हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस वाला 360 डिग्री में। तो आज है 6 जनवरी और 6 जनवरी से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज भी जो है कुछ क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन के साथ में है और कुछ क्वेश्चन जो है वन लाइनर है। तो दोनों को जो है ध्यान में रखते हुए हम इसको तैयार किए हैं। तो स्टैटिक पोर्शन भी है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग जरूर देखिएगा। कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व व्यापार संगठन की कौन सा क्रम का जो है वर्षगांठ मनाया जा रहा है। तो विश्व व्यापार संगठन का जो है इसका जो अभी वर्षगांठ मनाया जा रहा है तो कौन से क्रम का है, तो ये 30वें क्रम का है। ठीक है, तो अब हम लोग का यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, क्योंकि अभी मनाया जा रहा है तो यहाँ से सवाल कंपलसरी बन सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। 2025 में जो भी एग्जाम आएगा उसमें ये क्वेश्चन 100% है कि पूछेगा। आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिएगा क्योंकि इसमें से जो भी क्वेश्चन बना है कहीं ना कहीं से पूछ लेगा। तो सबसे पहले कि WTO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो स्विट्जरलैंड यानी जिनेवा जो पड़ता है स्विट्जरलैंड में। चलिए यहाँ से हेडक्वार्टर से आता है। तो यहाँ से सवाल ये भी कभी कभी पूछा है कि WTO की स्थापना कब हुआ था। तो WTO की स्थापना जो है 1995 में हुआ था। ठीक है, तो 1995 में जब स्थापना हुआ था तो यहाँ पे एक समझौते के बाद हुआ था। तो वो समझौता कौन सा था, तो कराकेस समझौता हुआ था। कराकेस समझौता हुआ था। और ये समझौता कब हुआ था, तो 1994 में हुआ था। और जब ये समझौता हुआ था तो उस समय कुल देशों की संख्या कितना था, तो 123 था। और अभी वर्तमान में जो है देशों की संख्या भारत को सम्मिलित करते हुए 166 देश है। ठीक है, अगर ये यहाँ से सवाल एक और बनता है कि WTO का पहले नाम क्या था, तो पहले नाम क्या था, तो गैट था। ठीक है, और उसके बाद कहते हैं गैट की स्थापना कब हुआ था, तो 1948 ईस्वी में। यहाँ से इतना क्वेश्चन बनता है। और अभी एक और क्या क्वेश्चन बनता है कि इसके महानिदेशक कौन है, WTO के महानिदेशक कौन हो जाएंगे, तो नागोची नागोची ओकेंजो इवेला हो जाएगा। ये जो है पदभार कब संभाले थे, तो 1 मार्च 2023 से अभी तक जो है पद धारण किए हुए हैं। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको स्टार मार्क लगा के रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने दिल्ली में आयोजित 27वें अंतर्राष्ट्रीय वेदांत सम्मेलन को संबोधित किया है। तो कौन से क्रम का है, तो 27वें क्रम का है। और अंतर्राष्ट्रीय वेदांत है सम्मेलन को जो संबोधित किया गया है तो अभी हाल ही में हुआ है। तो इसलिए इसको कौन संबोधित किया है, तो हमारे उपराष्ट्रपति किए हैं। हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है, और यहाँ से ये भी अगर एग्जाम पूछ देगा कि कौन से क्रम के हमारे उपराष्ट्रपति हैं, तो 14वें क्रम के हैं। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये वेदांत जो सम्मेलन हुआ है तो इसका थीम क्या है, तो थीम इसका क्या था, तो वेदांतिक विश्व व्यवस्था की पुनर्कल्पना। ठीक है, यहाँ से थीम को जरूर याद रखिएगा। और यहाँ से एक और सवाल क्या महत्वपूर्ण बनता है कि वेदांत का अर्थ क्या होता है, तो वेदों का सार होता है। और वेदों का सार जो है यह कहता है उपनिषदों में निहित है। जो वेद का सार है कहाँ निहित है, यानी कहाँ पे है, तो उपनिषद में है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो स्टैटिक से यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन क्या बनता है कि ये जो है स्वामी विवेकानंद ने जब वो शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में संबोधित कर रहे थे तो वहीं पे कहते हैं देशों के लोगों को वेदांत से परिचित कराया था। कहाँ पे, तो संसद धर्म जो शिकागो धर्म जो है संसद के पश्चात देशों के जो लोग था वहीं पे जो है ना वेदांत के परिचय कराए थे। तो यहाँ से हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ से आप इसको स्टार मार्क लगा के रखिएगा। जो भी हम क्वेश्चन लाए हैं वो सेलेक्टेड क्वेश्चन है। आप इसको कंटेंट देखें आपको पता चल रहा होगा कि कैसा कंटेंट है। कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन कहता है क्या कि हाल ही में लीड्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीड्स 2024 रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, तो लीड्स जो है किस मंत्रालय के द्वारा, तो ये जारी किया गया है वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय। तो वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो हो जाएंगे पीयूष गोयल हो जाएंगे। तो अब यहाँ से लीड्स का बाई एग्जाम में अगर पूछ देता है कि लीड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लॉजिस्टिक एज ये क्रॉस डिफरेंट स्टेट्स हो जाएगा। ठीक है, ये आप फुल फॉर्म भी जरूर याद रखिएगा। और यहाँ से अगर ये पूछता है कि लीड्स का जो है अभी जो रिपोर्ट जारी किया गया है तो ये कौन सा क्रम का है, ये तो ये 6ठे क्रम का हो जाएगा। तो लीड्स की स्थापना कब हुआ था, तो 2018 में हुआ था। ठीक है, अब कहता है कि यहाँ पे जो है विकसित किया गया था तो किस आधार पे, ठीक है, किस आधार पे, तो कहता है विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक के। ठीक है, विश्व बैंक जो है ना वो जैसे लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जारी करता था उसी को बेस बनाकर ये जो है भारत में इसका रिपोर्ट जारी किया गया है। ठीक है, यहाँ से एक और बढ़िया क्वेश्चन अगर पूछ देगा, अगर एक स्टेप और आगे बढ़ता है तो पूछ सकता है यहाँ से कि लीड्स का जो है ना क्या उद्देश्य है। तो लीड्स का जो उद्देश्य हो क्या है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर लॉजिस्टिक प्रदर्शन में सुधार के बारे में जानकारी प्रदान करना। यानी लॉजिस्टिक के बारे में क्या है कि जो भी प्रोडक्ट है उसका रख रखाव और मार्केट तक पहुंचाना,
उसके बाद ग्राहकों तक पहुँचाना, इसके बारे में इसका प्रदर्शन जो है सूचकांक जारी करता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से एक और बढ़िया क्वेश्चन आता है, क्या है कि हाल ही में वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला एग्जाम में एकदम 100% छपने वाला है। जो क्वेश्चन हम लाए हैं एकदम एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। तो ये जो राज्य कौन सा बनता है, तो ये छत्तीसगढ़ होता है। ठीक है, इससे जोड़ता है तो पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य, देश का पहला राज्य कौन बना है। और जो भी पहला जब आता है तो आप उसको 100% याद रखिएगा, जैसे ही हम पहला है उसको याद आप जरूर करते चलिएगा। तो यहाँ से छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से छत्तीसगढ़ जब होता है तो कहता है यहाँ से और एक स्टेप अगर एग्जाम में जब आगे बढ़ेगा तो सवाल ये पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसमें कितने प्रतिशत जो है भूमि पर वन लगा हुआ है, तो है 44% भूमि पर वन है। ठीक, और यहाँ से अगर पूछता है कि छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, तो श्री विष्णुदेव साय हो जाएगा। और गवर्नर पूछेगा तो श्री रमेन डेका हो जाएगा। और रमेन डेका जो है कौन से क्रम के हैं, तो ये 10वें क्रम के हैं। और यहाँ से एक और बढ़िया क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो छत्तीसगढ़ है किस राज्य से अलग होकर नया राज्य का गठन हुआ था। तो ये हुआ था मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीस राज्य बना था। और कब बना था, तो 1 नवंबर 2000 को। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने सार्वजनिक परामर्श के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 का मसौदा जो है जारी किया है। तो किसके लिए, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा जो होता है ना उसके संरक्षण के नियम बनाया गया है। और नियम जो बनाया गया है तो किसके द्वारा जो है जारी किया गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा है ये जारी किया गया है। तो यहाँ से इसके मंत्री कौन हो जाएंगे, तो श्री अश्विनी वैष्णव हो जाएंगे। यहाँ से इतना ही सवाल पूछता है। और ये भी एग्जाम के लिए आप इसको डबल स्टार लगा कर रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आगे, क्योंकि अभी जो है टेक्नोलॉजी से मैटर चल रहा है तो साइंस एंड टेक में ये क्वेश्चन एकदम है कि 100% पूछ लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार से। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पे उद्घाटन किया है, तो ये किया लखनऊ में। और जब लखनऊ में जब उद्घाटन हुआ था तो उस समय हमारे राजनाथ सिंह थे और यूपी के सीएम यानी योगी आदित्यनाथ उपलब्ध थे। चलिए यहाँ से हो गया क्वेश्चन। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा किया है। तो तेल में रिसाव जब आया है तो वहाँ पे जो आपातकाल घोषित कौन सा देश किया है, तो रूस किया है। और रूस एक और बढ़िया सवाल क्वेश्चन क्या बनता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया है। रथ सप्तमी जो है उसको राज्य का जो उत्सव घोषित किया है, कौन सा है, तो ये आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश से कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहे हैं, उसको आप लोग जरूर एक बार सुन लीजिएगा। जैसे वहाँ के सीएम कौन है, चंद्रबाबू नायडू हैं। गवर्नर कौन हो जाते हैं, तो अब्दुल नजीर हो जाएंगे। ठीक है, अब्दुल नजीर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे गवर्नर। अब यहाँ से कहते हैं कि इसकी राजधानी भी कहाँ बनाया गया है, तो अमरावती में जो है इसका आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया गया है। और यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश में एक ई कैबिनेट कौन सा है, तो ई कैबिनेट जो है ई कैबिनेट प्रणाली लागू किया गया है। साथ ही यहाँ से एक और बढ़िया क्वेश्चन क्या पड़ता है कि आंध्र प्रदेश में ही एक विजयवाड़ा जगह है, जहाँ विजयवाड़ा क्या है, एक रेलवे स्टेशन है। वहाँ से है कुछ दूरी पे जो है 125 फीट अम्बेडकर की प्रतिमा बनाया गया है। तो 125 फीट के जो अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा बनाया गया है, तो यहाँ से सवाल ये पूछता है कि जो अम्बेडकर जी का जो प्रतिमा बनाया गया है तो उसका उद्घाटन कौन किया था, तो जगन मोहन रेड्डी ने किया था। ठीक, यहाँ से भी क्वेश्चन याद रखिएगा। और साथ ही ये जो है बहुत बढ़िया करंट का क्वेश्चन पूछा है कि दीपम 2.0 जो है किस राज्य सरकार द्वारा जो सिलेंडर के मैटर में निःशुल्क सिलेंडर योजना है, जिसको कहते हैं निःशुल्क सिलेंडर योजना, किस राज्य सरकार के द्वारा है, तो ये भी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ही दिया गया योजना। चलिए तो यहाँ से आंध्र प्रदेश से हम लोग पढ़ लिए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश की संसद ने कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डुक सू पर महाभियोग लगाया है, तो ये जो है लगाया है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पे। वो भी कौन से हैं, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले भारतीय युवा क्रिकेटर कौन बने हैं, तो भारतीय युवा क्रिकेटर अभी कौन बने हैं, तो नीतीश रेड्डी बना है। और इसके पहले कौन भारतीय युवा क्रिकेटर था, तो सचिन तेंदुलकर थे। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी एग्जाम में अगर पूछता है कि बाय द मान चलिए कि ये जो है 8वें विकेट के तौर पे जब आए थे, उसके बाद कहते हैं कि नीतीश रेड्डी और इसके साथ कौन थे, वाशिंगटन सुंदर, ये दोनों ने मिलकर कितने रनों की पारी खेला था, तो 127 रन की पारी खेले थे। और इसके पहले जो सचिन खेले थे तो उस समय सचिन और हरभजन सिंह का जोड़ी था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति नोबेल विजेता जिमी कार्टर का 100 वर्ष के आयु में निधन हुआ है, तो ये अमेरिका के हैं। यहाँ से सवाल ये भी पूछ सकता है कि किस देश के, यहाँ लिखा है तो यहाँ पूछ सकता है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति नोबेल विजेता जिमी कार्टर का निधन हुआ है, वो कितने वर्ष की आयु था, तो 100 वर्ष का आयु था। तो भी आप 100% इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुरातत्ववेदों ने किस हड़प्पा स्थल पर 5000 साल पुरानी जल परिवहन प्रणाली की खोज लगाया है, तो ये हो जाएगा राखी गढ़ी में।
अगला क्वेश्चन है, किस देश के बाल्कन ब्लूज को यूनेस्को द्वारा मान्यता दिया गया है? तो बाल्कन ब्लूज को जो यूनेस्को द्वारा मान्यता जो दिया गया है, ये दिया गया है बोस्निया को। ठीक है, ये कौन सा देश है? तो बोस्निया है। और बोस्निया की राजधानी का है साराजेवो हो जाएगा। इसकी राजधानी कहाँ है? साराजेवो। तो यहाँ से इतना ही सवाल इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, यहाँ से सवाल ये पूछेगा कि बाल्कन ब्लूज जो है यूनेस्को के द्वारा मान्यता दिया गया है, तो कौन से देश को दिया गया है? तो बोस्निया को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कहता है कि हाल ही में भारत के किस बैंक ने जलवायु करवाही के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है? तो यूनिसेफ के साथ जब समझौता किया है तो ये कौन सा बैंक है? तो इंडस इंड बैंक जो है इसके साथ समझौता किया है। तो यहाँ से सवाल ये बनता है कि इंडस बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1994 में। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पुणे में। और सीईओ कौन है? तो एस कथपालिया हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन बनता है क्या कि जनवरी 2025 में एसोचैम के महासचिव कौन बने हैं? तो एसोचैम के जो महासचिव बने हुए मनीष सिंघल बने हैं। और एसोचैम की स्थापना कब हुआ था? तो 1920 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। अगर कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।